Hey guys, welcome back to my channel Bansal Biology. In today's video, we are going to see about anterior-posterior polarity in Drosophila. It is the part first of this anterior-posterior polarity in Drosophila. As in this, there will be many genes will be responsible for the anterior-posterior polarity, and one by one we are going to see them. So first of all, let's start and सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये anterior-posterior polarity क्या होती है, so that the concepts are very clear. सो इफ वी सी जो हेड वाला रीजन होता है ड्रोसोफिला में, उस रीजन को बोलते हैं एंटीरियर रीजन. सो दिस रीजन विल बी एंटीरियर रीजन दैट इज टूवर्ड्स द हेड. वहीं जो एब्डोमेन के एंड वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर रीजन ऑफ ड्रोसोफिला. सो दिस विल बी पोस्टीरियर रीजन ऑफ ड्रोसोफिला. दिस इज जस्ट अ बेसिक आइडिया सो दैट हमें पता हो. यहाँ पे अगर हम एंटीरियर पोस्टीरियर की बात करें तो शुरुआत यहाँ पे बिफोर फर्टिलाइजेशन ही हो जाती है. बिफोर फर्टिलाइजेशन ये पता चल जाता है कि एंटीरियर रीजन कहाँ पे होगा और पोस्टीरियर रीजन कहाँ पे होगा फ्यूचर एम्ब्रियो के. ये होता किस वजह से? ये होता है कुछ जीन्स की वजह से जिनका नाम है मेटर्नल जीन्स. यानी कि मेटर्नल जीन्स जो है वो मेटर्नल पार्ट है, यानी कि ऊ साइड में प्रेजेंट होंगे. तो ये पहले से ही वो सब काम कर देंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा इंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी के लिए. इसके बाद वो एक हायरार्की बना देंगे. ये किसी और को एक्टिवेट करेंगे, वो किसी और को एक्टिवेट करेंगे, जिसकी वजह से पूरी हायरार्की बन जाएगी और एक के बाद एक जीन एक्टिवेट होंगे और एंटीरियर पोस्टीरियर बिल्कुल अच्छे से सेगमेंट्स बन जाएंगे. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी अबाउट द मेटर्नल जीन्स. इफ वी फर्स्ट ऑफ ऑल सी द स्ट्रक्चर ऑफ oocyte, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें oocyte का, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है oocyte दैट विल बी गोइंग अंडर फर्टिलाइजेशन और जो आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा. और इसके बाद साथ में क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नर्व सेल्स जो कि इसकी नर्सिंग करते हैं, इसका ध्यान रखते हैं, इसको नर्चर करते हैं. सो दीज ऑल आर दी नर्स. सो नाउ व्हाट विल हैपन, ये बोथ मेटर्नल ओरिजिन के हैं, तो यहाँ पे जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वो नर्व सेल से मूव होके oocyte पे जाएंगे. एज इन यहाँ पे जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वो एनकोड करेंगे mRNA को, उनसे mRNA बनेगा और mRNA का ट्रांसपोर्ट होगा इन नर्व सेल से oocyte में. ये जो ट्रांसपोर्ट होगा ये यूनिफॉर्म वे में नहीं होगा. कुछ जो mRNAs है वो यहाँ पे इसकी एंटीरियर साइड पे रहेंगे और कुछ जो mRNAs है वो इसकी पोस्टीरियर साइड पे रहेंगे, oocyte की पोस्टीरियर साइड, दैट इज फ्यूचर पोस्टीरियर साइड. सो जो mRNA यहाँ पे एंटीरियर साइड पे आता है और एंटीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं बाइकॉइड mRNA. दैट इज बाइकॉइड mRNA दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीरियर फेट ऑफ द oocyte और ऑफ द एम्ब्रियो. एंड इन द सेकेंड वन इज नैनोज mRNA. नैनोज mRNA जो होगा वो आएगा पोस्टीरियर रीजन ऑफ दी oocyte में और वो पोस्टीरियर पार्ट बनाएगा एम्ब्रियो का. सो ये जो पैसेज है ये होता किसके थ्रू है? ये होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स. ये माइक्रोटिब्यूल्स हेल्प करते हैं इस बाइकॉइड को और नैनोस को पास करने में यहाँ पे एंटीरियर रीजन पे और पोस्टीरियर रीजन में, जिसकी वजह से ग्रेडियंट बन सके और एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन बन सके. लेकिन यहाँ पे बाइकॉइड mRNA और नैनोज mRNA के साथ और भी mRNAs आते हैं और भी फैक्टर्स आते हैं सो दैट इनका जो अच्छे से लोकेशन, एंटीरियर लोकेशन एंड पोस्टीरियर लोकेशन फिक्स हो सके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट बाइकॉइड mRNA, सो बाइकॉइड mRNA के साथ साथ दो चीजें और आती है. एक का नाम होता है स्वेलो प्रोटीन जो कि इसके साथ आएगा, बट हाँ यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके साथ प्रोटीन आ रहा है. एंड नेक्स्ट इज एक्सुपेरेंशिया प्रोटीन. ये दो प्रोटीन्स इसके साथ आते हैं और इसका ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं ताकि ये एंटीरियर लोकेशन पे आए. What is happening is if we talk about the bicoid mRNA, so किसी भी mRNA में 3' UTR and 5' UTR region होता है, that is untranslated region, और जो ट्रांसलेट नहीं होगा प्रोटीन में. तो यहाँ पे इसका जो 3rd' रीजन है इस पे आके ये दोनों प्रोटीन्स बाइंड हो जाएंगे, दैट इज स्वेलो प्रोटीन एंड एक्सपोनेंशियल प्रोटीन. ये दोनों यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसकी वजह से दैट विल हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ बाइकॉइड mRNA इनटू द एंटीरियर लोकेशन, जिसकी वजह से इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो एंटीरियर लोकेशन पे होगा. मतलब अगर यहाँ पे एक्सुपेरेंशिया या फिर स्वेलो प्रोटीन में कुछ डैमेज आ गया या फिर इनमें म्यूटेंट हो गया तो उसकी वजह से ये बाइकॉइड mRNA जो है वो एंटीरियर लोकेशन पे अपना कंसंट्रेशन नहीं मेंटेन कर पाएगा.
तो इनका बहुत बड़ा रोल आता है इसकी कंसंट्रेशन एंटीरियर लोकेशन पे बनाने में। वहीं इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड, दैट इज नैनोज mRNA। नैनोज mRNA के साथ भी ट्रांसपोर्ट होता है कुछ mRNA एंड प्रोटीन का, जैसे कि स्टॉफन प्रोटीन एंड ऑस्कर mRNA। ये सब जो चीज़ें अभी तक हो रही है ये सब बिफोर फर्टिलाइजेशन ही हो चुके हैं, यानी कि अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और इन सब का ट्रांसपोर्ट हो चुका है। सो नाउ जब ट्रांसलेशन की बात आएगी बाइकॉइड mRNA की और नैनोज mRNA की, तो नैनोज mRNA ट्रांसलेशन नहीं जा पाएगा। वाई नैनोज mRNA विल नॉट बी एबल टू ट्रांसलेटेड, बिकॉज जो इसका 3' रीजन है व्हेन इट इज इन ऊ साइट, यहाँ पे बाइंडिंग हो रखी होगी दो प्रोटीन्स की। पहला जो प्रोटीन है वो है स्मैक प्रोटीन। ये जो स्मैक प्रोटीन है ये यहाँ पे बाइंडिंग करवाएगा एक और प्रोटीन की जिसका नाम होता है कप प्रोटीन। ये जो कप प्रोटीन है ये एक्ट करता है एज अ ट्रांसलेशन इनहिबिटर। तो यहाँ पे क्या नहीं हो पाएगा, इस नैनोज mRNA का ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। अगर इसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा तो पोस्टीरियर जो रीजन है उसका फेट डिटरमाइन नहीं हो पाएगा। सो वी हैव टू रिमूव दिस कप। सो इस कप को रिमूव करने में हेल्प कौन करेगा, ये ऑस्कर mRNA करेगा। व्हाट विल हैपन, दिस स्टॉफन प्रोटीन विल हेल्प दी ट्रांसलेशन ऑफ द ऑस्कर mRNA और उससे क्या बन जाएगा, ऑस्कर प्रोटीन बन जाएगा। क्या हुआ, इस स्टॉफन प्रोटीन ने हेल्प किया ऑस्कर mRNA से ऑस्कर प्रोटीन बनने में, और अब ये जो ऑस्कर प्रोटीन है ये करवाएगा रिमूवल ऑफ कप। वंस दिस कप इज रिमूव तो फिर स्मग भी रिमूव हो जाएगा और जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो अच्छे से हो जाएगी नैनोज प्रोटीन की। सो दिस होल स्टेप इज गोइंग बिफोर फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे ये जो ऑस्कर प्रोटीन और ये कप का रिमूवल हुआ ये होगा फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया है। सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड, नाउ यहाँ पे ये जो पोस्टीरियर है ऊ साइड का यहाँ पे आ चुका है mRNA ऑफ नैनोज, एंड यहाँ पे जो इसकी एंटीरियर लोकेशन है वहाँ पे प्रेजेंट है mRNA of bicoid, and smug is removed. Smug and cup are removed due to the Oscar. ये सब कब हुआ, ये सब हुआ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो इससे क्या बन जाएगा, इससे ग्रेडियंट बन जाएगा बाइकॉइड और नैनोज mRNA का एंटीरियर पोजीशन पे और पोस्टीरियर पोजीशन पे। पर इन दोनों mRNAs के साथ दो और mRNAs होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जो हेल्प करते हैं यहाँ पे इस एंटीरियर और पोस्टीरियर को बनाने में, दैट इज हंचबैक mRNA एंड कॉर्डल mRNA। एज अगर हम देखें जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन के बाद जब दीज टू विल बिकम ट्रांसलेटेड और इनका जब प्रोटीन बन जाएगा, इधर भी प्रोटीन फॉर्म हो जाएगा और इधर भी प्रोटीन फॉर्म हो जाएगा। सो दीज टू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर डिफ्यूजेबल। नैनोज का काम है हंचबैक को ट्रांसलेट होने से रोकना पोस्टीरियर रीजन पे, वही कॉर्डल को रोकना का काम होगा बाइकॉइड का। बाइकॉइड क्या करेगा, कॉर्डल को रोकेगा, क्योंकि कॉर्डल का काम है पोस्टीरियर रीजन बनाना। तो अगर कॉर्डल एंटीरियर रीजन पे एक्सप्रेस हो जाएगा तो उसकी वजह से, अगर एक्सप्रेस हो गया तो उसकी वजह से जो एंटीरियर रीजन है वो बेसिकली अच्छे से नहीं बन पाएगा। सो इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहनी चाहिए एंटीरियर रीजन पे और पोस्टीरियर रीजन पे। सो राइट नाउ इफ वी सीइंग द कंडीशन, अभी फिलहाल ये कंडीशन है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट द कॉर्डल, कि कॉर्डल प्रोटीन का जो ट्रांसलेशन है वो कैसा रोका जाएगा। सो दिस इज द oocyte जिसका फर्टिलाइजेशन हो चुका है। सो यहाँ पे ये एंटीरियर एंड और यहाँ पे पोस्टीरियर एंड है। तो इसके जो 3' UTR रीजन है यहाँ पे क्या आके बाइंड कर जाएगा, यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा बाइकॉइड, क्योंकि लिए यहाँ पे जो बाइकॉइड है वो प्रेजेंट है। तो एंटीरियर रीजन पे आके बाइकॉइड बाइंड कर सकता है, जिसकी वजह से राइबोसोम बाइंड नहीं हो पाएगा इस कॉर्डल के mRNA से और ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी, नो ट्रांसलेशन।
वहीं इफ़ वी सी इन द सेकेंड केस, अगर हम यहाँ पे पोस्टीरियर रीजन पे देखें तो ये कॉर्डल एमआरएनए को रोकने के लिए कोई बाइकॉइड प्रेजेंट नहीं है, तो इससे राइबोसोम की बाइंडिंग हो जाएगी और ट्रांसलेशन होके कॉर्डल प्रोटीन बन जाएगा. सो कॉर्डल प्रोटीन विल बी फॉर्म्ड. इफ वी फर्दर टॉक अबाउट द हंचबैक, तो हंचबैक को कैसे रोका जाएगा पोस्टीरियर में ट्रांसलेट होने से. सो वंस अगेन इफ वी सी द एग, यहाँ पे एंटीरियर रीजन पे कोई दिक्कत नहीं है, तो एंटीरियर रीजन पे ये जो हंचबैक है वो आराम से उसका एमआरएनए ट्रांसलेट हो सकता है और प्रोटीन बना सकता है. वहीं इफ वी टॉक अबाउट द पोस्टीरियर रीजन, तो पोस्टीरियर रीजन पे प्रेजेंट है नैनोस प्रोटीन. नैनोस प्रोटीन जो है इसके 3' यूटीआर रीजन पे रिक्रूट करवा देगा कुछ प्रोटीन्स को जिनका नाम है प्यूमिलियो एंड ब्रैट. सो यहाँ पे 2 प्रोटीन्स आके बाइंड हो जाएंगे, प्यूमिलियो एंड ब्रैट. ये प्यूमिलियो एंड ब्रैट एक और इनहिबिटर को यहाँ पे रिक्रूट कर देंगे जिसका नाम होता है D4EHP. इसका रिक्रूटमेंट किसने करवाया? ब्रैट एंड प्यूमिलियो ने, जिसकी वजह से वंस अगेन जो राइबोसोम है वो इस हंचबैक से बाइंड नहीं हो पाएगा, और राइबोसोम अगर बाइंड नहीं हो पाएगा तो नो ट्रांसलेशन, सो ट्रांसलेशन वोंट अकर. सो इस तरह से हंचबैक जो है वो सिर्फ एंटीरियर रीजन पे मेंटेन रहता है और वहीं जो कॉर्डल है वो पोस्टीरियर रीजन पे रहता है. सो इफ वी ड्रॉ ग्राफ of concentration of the mRNAs and the anterior posterior region, हमने अगर anterior posterior region का concentration के साथ एक ग्राफ बनाया, फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक दैट ग्राफ बिफोर फर्टिलाइजेशन, यानी कि बिफोर फर्टिलाइजेशन ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे फिलहाल क्या प्रेजेंट होंगे? mRNA प्रेजेंट होंगे. तो जो 2 mRNA है दैट इज हंचबैक एंड कॉर्डल mRNA, ये दोनों थ्रू आउट द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन प्रेजेंट होंगे. तो यहाँ पे होगा कॉर्डल mRNA एज वेल एज हंचबैक mRNA विल ऑल्सो बी प्रेजेंट थ्रू आउट द साइड. बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो लिमिट हो जाता है. लेट्स फर्स्ट सी रिगार्डिंग द बाइकॉइड एंड नैनोस. तो यहाँ पे सिर्फ एंटीरियर लोकेशन पे प्रेजेंट होता है बाइकॉइड का mRNA, वहीं सिर्फ पोस्टीरियर रीजन पे प्रेजेंट होगा नैनोस का mRNA. सो हियर इट विल बी नैनोस mRNA. ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है बिफोर फर्टिलाइजेशन. So let's see after fertilization, that once the fertilization is done, after that what will be the condition. So here it is once again the graph, anterior location, posterior location, and here it is the concentration. So now everything is limited. So once again hunchback is also limited. So hunchback will be limited here location. This is hunchback. After that caudal is also limited in the posterior region. So caudal is limited in the posterior region. So this is caudal. And the bicoid and nanos are obviously limited. Here it is bicoid in the anterior region, and once again the nanos will be also limited. So this is nanos. So whole of these are limited: nanos, bicoid, hunchback and caudal. So this is the condition after fertilization and this is the condition before fertilization. तो ये पहला स्टेप होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के लिए, जो कि मेटर्नल जीन्स की वजह से हुआ. इन सब का ट्रांसपोर्ट हुआ, mRNAs का ट्रांसपोर्ट हुआ फ्रॉम द oocyte टू फ्रॉम द नर्व सेल टू द oocyte. अब आगे की जो स्टेजेस हैं उसमें ये जो प्रोटीन्स है ये किन्हीं और को एक्टिवेट करेंगे, किन्हीं और जीन्स के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड ट्रांसलेशन फैक्टर के तौर पे एक्ट करेंगे और फर्दर काम करेंगे. So in upcoming videos we'll see that. I hope this video will be helpful to you guys. Thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye.